चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें आने वाले वीडियोस के लिए, और इस पर आपको पूरा इंग्लिश मीडियम का कोर्स मिल जाएगा फुल HD में। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये जो दे रखे हैं क्वेश्चन, इसको एक फॉर्म में लिखकर सॉल्व करना है। जो आपके ये वाले फॉर्मूले हैं, प्लस वाले ये फॉर्मूला है और माइनस के लिए ये फॉर्मूला है। इसको अगर याद करना है, फटाफट तरीका बताता हूँ आपको। a माइनस बी का होल क्यूब जब भी लिखा हुआ है या फिर प्लस लिखा हुआ आ जाए, तो फॉर्मूला है, देखो a लिखना है आपको पहले 3 टाइम, फिर लिखना है आपको 2 टाइम, फिर लिखना है आपको 1 टाइम। ऐसे ही b लिखना है यहाँ पर 3 टाइम, उल्ट पीछे से b 2 टाइम और b आपके 1 टाइम। सब जगह आपको प्लस लगा देना है और दोनों जगह बीच के अंदर यहाँ भी 3 लिखना है और यहाँ पर भी 3 लिखना है। ये हो गया फॉर्मूला। अब होता क्या है कि इसको और इसको अगर हम पास में लिख दूं, a क्यूब प्लस b क्यूब, और इन दोनों में मैं कुछ कॉमन ले लूं, मान लो कि 3ab दोनों में ही है, तो 3ab से 3ab कैंसिल, इसमें एक a ज़्यादा है, इसमें b ज़्यादा है, तो इसको हम ये वाला फॉर्मूले से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो। कोई भी फॉर्मूला आपके चलेगा, मर्जी आए, जो आपको अच्छा लगे तो ये फॉर्मूला भी लगाओ तो भी आपका आंसर राइट है। सबसे पहले हम करते हैं स्टार्ट से। फर्स्ट दे रखा है 2x प्लस 1 का दे रखा है होल क्यूब। तो स्टार्ट करते हैं हम। इसमें हम लगाने, आप आइडेंटिटी लगा सकते हो जो ऊपर दे रखी थी कि a प्लस बी का होल क्यूब इजिकल टू होता है आपके a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। ये आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी है। a का मतलब हो गया है 2x और b का मतलब हो गया है 1। तो a का मतलब हो गया है 2x और b का मतलब हो गया है 1। तो यहाँ पर भी आपको जहाँ जहाँ a है ना, जैसे आप a होल क्यूब है, ये ध्यान रखना। तो a का मतलब हो गया 2x, इसके ऊपर लिखेंगे यहाँ पर होल क्यूब। b का मतलब है 1, 3 का 3, a का मतलब है 2x, b का मतलब है 1 और 2x फिर वापस से 1। अब सॉल्व करेंगे इसको। 2 की पावर 3 होता है 8 और x का हो जाएगा x क्यूब, फिर 1 का 1 ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 6x, फिर यहाँ आएगा आपके 2x प्लस का 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये तो हो गया आपके 8x क्यूब प्लस का 1। अब हम क्या करेंगे, इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से। 6x इंटू 2x इजिकल टू द 6 टू द 12x स्क्वायर और 6 1 जा हो गया आपके 6x। ये हो गया हमारा आंसर। इस टाइप से आपको आंसर निकालना है। नेक्स्ट है आपके 2a माइनस 3b। तो हम लिखते हैं 2a माइनस 3b का आ जाएगा यहाँ पर आपके होल क्यूब। इसमें जो आपका a है, ये तो आपका a है और ये आपका b है। फॉर्मूला है a माइनस b का होल क्यूब इजिकल टू होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। a का मतलब हो गया है 2a, ये फॉर्मूला यूज़ करना है और ये आपको लिखना है। अब यहाँ पर क्या है, a का मतलब हो गया है आपके 2a और b का मतलब हो गया है आपके 3b। जहाँ माइनस है वहाँ पर माइनस है, इसलिए ये हमें प्लस का ही लिखना है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ जमाएंगे हम। a का मतलब हो गया है 2a का होल क्यूब माइनस 3b का आ जाएगा यहाँ पर होल क्यूब। 3 इंटू a जो है वो है आपके 2a और b का मतलब है आपके 3b और पीछे आएगा 2a माइनस 3b। अब 2 का होता है 4, 4 2 जा 8 a क्यूब माइनस आएगा 3 का क्यूब, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 b क्यूब। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 ab। पीछे जो दे रखा है वो ऐसे ही आपको लिखना है। फिर यहाँ पर आपके ये हो गया है 8 a क्यूब माइनस 27 b क्यूब।
अब इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो 18 टू जा होता है 36, ए स्क्वायर और बी आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस, 18 3 जा होता है 54 ए बी स्क्वायर। ऐसे ये पूरा आपके हो जाएगा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट 3x 3/2x प्लस 1, 3/2x प्लस का 1 का यहाँ आ जाएगा आपके होल क्यूब। फॉर्मूला वही है, आपके प्लस वाला लगाना है, तो मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर आपके ये a है और ये आपका b है, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपके फॉर्मूले से जमा हो पहले a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी, और यहाँ आएगा आपके a प्लस b, ऐसे आपको लिखना है। तो क्वेश्चन को ढंग से लिखना है और फिर आपको करना है। अब यहाँ पर क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब होता है 9, 9 का होता है 27, 3 से 9 27, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और x की पावर आ जाएगी 3 टाइम। यहाँ पर 1 का 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9/2x, फिर यहाँ पर आएगा 3/2x प्लस का 1। अब यहाँ पर आता है आपके 27/8x क्यूब प्लस 1। अब पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है आपके 3 9 जा 27, 2 2 जा 4, और x इंटू एक्स हो जाएगा x की पावर 2, और 9/2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से तो ये आएगा 9/2x। ऐसे ये आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है x माइनस 2/3y, x माइनस 2/3y का यहाँ आ जाएगा आपके होल क्यूब, जो दे रखा है वो हमने लिख दिया। इक्वेशन लगाकर आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट नंबर का होल क्यूब माइनस सेकेंड नंबर का भी होल क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फिर आएगा आपके फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर। अब पहले x का क्यूब होता है x क्यूब, 2 का होता है 4, 4 2 जा 8, 3 का 27 होता है, और y की पावर 3 आएगा यहाँ पर देखो 3 से 3 हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर आया है आपके 2xy आया। पीछे दे रखा है आपके x माइनस 2/3y, ये हो जाएगा आपके x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब। अब यहाँ पर इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 2x स्क्वायर y, एक x ज़्यादा है, इसको फिर इससे भी मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, 3 का 3, x एक बार और y की पावर 2 हो जाएगी। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 की तरह बनाकर सॉल्व करेंगे। आपको इवेल्युएट करना है और कोई भी सूटेबल आइडेंटिटी लगाकर करना है, प्लस वाली या फिर माइनस वाली लगानी है आपको। अब 99 को देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, 99 की पावर 3। अगर आपको ये आइडेंटिटी लगानी है या फिर ये लगानी है, आपको या तो दोनों के बीच में प्लस होना चाहिए या फिर माइनस होना चाहिए। तो ये जो नंबर है 99, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 90 + 9 का होल क्यूब, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 100 - 1 का होल क्यूब। जो आपकी इच्छा हो वो लगा सकते हो। ये वाला थोड़ा सा हार्ड होगा आपके लिए। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर 9 है, 9 का क्यूब है, 9 का मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि ये वाला ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। आप चाहो तो प्लस वाला भी लगा सकते हो, अगर आपको माइनस वाले में प्रॉब्लम होती है तो प्लस वाला भी यूज कर सकते हो, आंसर सेम ही आते हैं। तो यहाँ माइनस वाला है तो मैं माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ करता हूँ। तो a - b का होल क्यूब
इजिकल टू आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी आपके लगेगी। अब हमें करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो ए जो है ना वो हमारा 100 है, ये रहा। बी जो है आपका क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। प्लस का 1 लिखना है क्योंकि यहाँ पर माइनस की जगह माइनस है, इसीलिए माइनस माइनस आपके हट जाएगा। आपको केवल बी का वैल्यू प्लस का 1 रखना है। अब यहाँ पर आपको ए का वैल्यू लिखना है 100 की पावर 3, फिर 1 की पावर 3, 3 इंटू 100 इंटू 1, और यहाँ आएगा आपके 100 माइनस 1। जहाँ जहाँ ए है 100, जहाँ जहाँ बी है वहाँ पर 1 लिखना है। तो 100 का क्यूब मतलब जो 2 0 है ना, ये क्यूब लिखा हुआ है तो आपको 2 0 एक बार, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार, मतलब ये जो वैल्यू है वो 10 लाख रुपीज़ है माइनस 1। अब इन तीनों को साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके 300, पीछे दे रखा आपके 100 माइनस 1, ये तो है आपका 10 लाख माइनस 1। अब यहाँ पर 300 को मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो ये आएगा आपके 30,000, फिर माइनस माइनस प्लस। अब 300 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो ये आएगा आपके 300। ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू आपके प्लस का है, तो दोनों को ऐड कर लो, ये आएगा आपके 10 लाख एंड 300। अब ये दोनों माइनस के हैं, तो इन दोनों को साथ में ऐड कर लो, तो 30,001। अब दोनों को माइनस करना है तो आप रफली माइनस कर सकते हो ऐसे, 10 लाख 300 और 30,001। यहाँ माइनस करेंगे 300 माइनस 1 तो होगा 299, 0 का 0 और 100 माइनस 3 होता है 97, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9,70,299। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है 100 प्लस 2। यहाँ पर अगला है 102 की पावर हो जाएगी आपके 3, ये वाला आपके दे रखा है। इसको भी आप प्लस वाला या माइनस वाला बना सकते हो। अच्छा रहेगा कि आप प्लस वाला आप बना दो, क्योंकि ज़्यादा छोटा वैल्यू ऐसे ही रहेगा आपके। आपको करनी है आइडेंटिटी यूज तो कर सकते हो। ए प्लस बी का होल क्यूब इजिकल टू आएगा आपके ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। आपको हर क्वेश्चन में अपनी कॉपी में जब भी लिखो तो आइडेंटिटी हर क्वेश्चन में लिखो, जिससे आपकी आइडेंटिटी बहुत अच्छी तरह से आपको तैयार हो जाएगी। ए का मतलब है 100 और बी का मतलब है आपके 2, और ऐसे आपको जमाना है कंप्लीट इसमें। तो ए का मतलब है आपके 100 की पावर 3, फिर 2 की पावर 3, 3 इंटू 100 इंटू 2, और फिर आपके आएगा 100 प्लस 2। 100 की पावर 3 का मतलब होता है 10 लाख, जो मैंने अभी पिछले में बताया था आपको, 6 0 आएंगे। फिर यहाँ आएगा 8, और इन दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है आपके 600। फिर ये आएगा 100 प्लस 2, दोनों को ऐड मत करना, बाद में हम ऐड करेंगे लास्ट में। ये तो है अभी आपका 10 लाख प्लस 8। अब 600 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा आपके 60,000, और 600 प्लस इंटू 2 करेंगे तो ये आएगा आपके 1200। सबको साथ में ऐड करेंगे तो देखो 10 लाख 60,000, ये 1 आ गया और एक्स्ट्रा आपके 10 लाख 612,008। यस, आप वो सबको ऐसे लिख कर भी कर सकते हो। ये लिख दिया, फिर 8 लिख दिया, फिर 60,000 लिख दिया, फिर 1200 लिख दिया, फिर ऐसे भी आप ऐड कर सकते हो। ये आएगा इसका आंसर। फिर है 998 की पावर 3 दे रखी है आपके, 998 की पावर दे रखी है 3। अब इसका मतलब क्या होता है, पहले वो लिखना पड़ेगा। ये जो नंबर है ना, ये नंबर 1000 से 2 कम है, मतलब कि अगर आप 1000 में से 2 माइनस करोगे तो ये आता है 998 आता है।
इसके लिए लगाएंगे हम माइनस वाली आइडेंटिटी। तो यहाँ हम लिखते हैं a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस बी। इस आइडेंटिटी का आप यूज़ करेंगे। a का मतलब हो गया है आपके 1000, तो यहाँ लिखेंगे 1000 की पावर 3। फिर b का मतलब है 2 की पावर 3, 3 इंटू a का मतलब है 1000, b का मतलब है आपके 2, और यहाँ आएगा आपके 1000 माइनस 2। अब 1000 की पावर 3 का मतलब होता है 301 टाइम, 302 टाइम, 303 टाइम। ये 100 करोड़ हो गए आपके, या 1 खरब भी कहते हैं। अब 100,000 करोड़ हो गए। अब यहाँ पर लिखा 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 6000। पीछे आएगा आपके 1000 माइनस 2। अब यहाँ पर आएगा आपके 100 करोड़। टोटल 90 आने चाहिए। फिर है आपके माइनस में 8। अब क्या करेंगे, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा आपके 6 और 30 यहाँ का और 30 वहाँ का। टोटल हो गया 60,000। माइनस माइनस प्लस, 6000 का डबल 12,000। तो ये वाला और ये वाला आपके प्लस का है, तो दोनों को साथ में ऐड कर लो। तो ये 12,000 है ना, वो यहाँ पर आ जाएंगे इसकी जगह। ये आ जाएगा आपके 12,000। अब इनको ऐड करेंगे ना, तो ये नंबर तो सेम रहेगा आपके, पीछे देर का 8। माइनस माइनस को अलग ऐड करो और प्लस प्लस को अलग ऐड करो। अब यहाँ आपको माइनस करना है तो रफली करना पड़ेगा आपको। ये है 12,000। फिर यहाँ पर आपके 8 है, फिर 5 0 1 2 3 4 एंड 5 0। फिर आपके 6 है। पहले यहाँ पर देखो 10 माइनस 2 करेंगे, 12,000 में से 1 8 गया, तो ये आएगा आपके 11,992। फिर 0 का 0 और 1000 माइनस 6 इज इक्वल टू 994। तो हमारा आंसर आ गया है 994011992। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब है आपके क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह करेंगे। मतलब आपको उसका उल्टा चलना पड़ेगा। मतलब जैसे आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है, अब होगा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि ये दिया हुआ है आपके पास, ये वाला आपके पास दे रखा है और आपको ये वाला आंसर लेके आना है। तो पूरा हम उल्टा चलेंगे। पहले हम यहाँ पर आएंगे, मतलब हमें इन दोनों नंबरों में से पहले कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद ये जो नंबर है ना, वही नंबर इनके क्या है, क्यूब रूट है। फिर हमें ये आइडेंटिटी लगानी, उल्टी लगानी। पहले ये लिखेंगे, बाद में ये लिखेंगे, और इसके अंदर लिखे हुए नंबर ही हमारा क्या होगा, आंसर। तो पूरा उल्टा चलना है आपको। तो देखो कैसे करते हैं, बता रहे हैं आपको। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, तो सबसे पहला क्वेश्चन है वही हम लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम फर्स्ट लेते हैं, ये जो दे रखा है आपके। तो हम क्या करेंगे, पहले बताएंगे इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे। पहले इसको हम ऐसे रखेंगे यहाँ पर 8a क्यूब प्लस b क्यूब। इन दोनों में किसका डिवाइड जा रहा है, नंबर के अंदर 6 का डिवाइड जा रहा है। इसमें भी ab है, इसमें भी ab है, तो ab क्या आ गया आपके कॉमन। 6 की टेबल में 12 आएगा आपके 2 टाइम में, और एक a एक्स्ट्रा है। 6ab का कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे एक b एक्स्ट्रा है, तो ये b हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम लिखेंगे, इनका क्यूब रूट निकालेंगे। तो 8 का क्यूब रूट होता है आपके 2, जो यहाँ लिखा हुआ है यही नंबर है, और इसका हो जाएगा आपके b, इसका भी होल क्यूब एंड इसका भी होल क्यूब। अब इस नंबर के हम टुकड़े करेंगे, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 6 में किया था। ये देखो 6 के 3 टुकड़े करेंगे हम, इसमें 2 तो ये होंगे और एक इसमें 3 आपके एक्स्ट्रा आएगा फॉर्मूले के हिसाब से। तो यहाँ पर देखो
ये आपको 3 एक्स्ट्रा लिखना है और बाकी को आपको इन दोनों नंबरों को लिखना है आपको 2a एंड b। फिर आएगा आपके 2a प्लस b। अब ये वाला आपके इस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, प्लस वाली आइडेंटिटी से ये वाली, तो हम यहाँ लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। अगर हमने क्वेश्चन को ऐसा बना लिया तो उसका आंसर होगा a प्लस b का होल क्यूब होगा। ये आइडेंटिटी है, तो इसके हिसाब से जो आंसर है ना वो पीछे वाले दो नंबर ही है, मतलब ये वाले नंबर। तो हम लिख सकते हैं 2a प्लस b का आ जाएगा यहाँ पर होल क्यूब। तो आपको क्वेश्चन को ऐसे करना है ध्यान लगाकर। अब लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही है, तो आंसर भी सेम आएंगे, बस फर्क क्या है आपके साइन का फर्क है। यहाँ पर आपके माइनस है और यहाँ पर भी क्या है आपके माइनस है, जबकि यहाँ पर इसमें सब जगह प्लस था, जबकि यहाँ पर क्या है आपके माइनस आ रहा है। बस ये क्वेश्चन आपके दे रखा है, तो हमें बस माइनस वाली आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, बस और कुछ नहीं। बाकी सब सेम है। पहले आपको सेम इन दोनों में कॉमन लेना है, तो ये आ जाएगा 8 का हो जाएगा 2, पहले लिख सकते हो आप चाहो तो, नहीं तो बाद में लिख देना माइनस b क्यूब। इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपके 6ab, 6 का डिवाइड जाएगा सेम 2a माइनस b। अब ये आपके जो नंबर दे रखे हैं इनको आपको यहाँ पर भी शो करना है और यहाँ पर भी शो करना है। तो 8 का क्यूब रूट होता है 2a, b का b ही रहेगा, और यहाँ पर आपको 3 लिखकर इन दोनों नंबरों को लेना है, मतलब 2a भी लेना है एंड b भी लेना है, और पीछे आएगा आपके 2a माइनस b। अब यहाँ पर आपके माइनस वाले आइडेंटिटी यूज होगी, मतलब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। अगर ऐसा हो तो उसका मतलब होता है a माइनस b का होल क्यूब होता है। ये एक आइडेंटिटी है जिसका आपको ध्यान रखना है। तो पीछे वाला आंसर मतलब ये वाला, मतलब ये हो जाएगा 2a माइनस b का आ जाएगा होल क्यूब। ऐसे करना। अब है आपका थर्ड क्वेश्चन जो दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इन दोनों में पहले कॉमन लेना है। अगर आपको कॉमन समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पर देखो, इसका क्यूब रूट आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्यूब रूट है, फंक्शन का होता है 3 और इसका होता है आपके 5, और बीच में 3 आपके देखो ये आपके आ जाएगा a b, ये आ गया a b आ गया। अब 3 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है आपको 45। मतलब वहाँ पर जो कॉमन आएगा, ये तो आप सेम लिखो, और इन दोनों में कॉमन आएगा वो होगा आपके 45। और भी आपको तरीका आता है दोनों में कॉमन लेने का, तो कॉमन ले सकते हो आप। दोनों में a है तो यहाँ पर a भी कॉमन आएगा। 45 की टेबल में 135 आता है, आप ये कितनी बार में आएगा, 2 टाइम डबल 3 टाइम आएगा, और a to a कैंसिल, प्लस माइनस माइनस। और 45 की टेबल में 225 बार कब आता है, 5 टाइम में, और a का हो जाएगा a। फिर भी आपको समझ नहीं आए क्या कॉमन लूँ, तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। 27 जो है ना वो 3 का क्यूब है, और ये वाला जो नंबर है ना वो 5 का क्यूब है, और a है तो a आ जाएगा आपको। अब इस नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो ऐसे, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 इंटू a जो है आपके वो दे रखा है 3, और जो आपके b दे रखा है वो है आपके 5a। ये देखो ये 45 है और ये भी 45 है, पीछे आपको सेम लिखना है 3 माइनस 5a। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ऐसा हो गया है, a क्यूब माइनस, यहाँ पर कॉमन आ गया इसलिए माइनस हो गया चेंज, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b का मतलब होता है a माइनस b का होल क्यूब होता है। तो a जो है आपका, ये दोनों नंबर लिख दो आप, क्योंकि यहाँ पर a माइनस b और यहाँ पर भी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 माइनस 5a का हो जाएगा होल क्यूब। ये होगा हमारा आंसर। फोर्थ आपके देर का है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 64 का अगर आप क्यूब रूट निकालोगे तो 4 आता है।
इसका जो नंबर आता है वो 3 आता है। इन दोनों ही नंबरों को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 3 जा 12, 12 3 जा होता है 36। मतलब यहाँ पर इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो होगा 36। आप तो यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। 64 का होता है 4a का होल क्यूब। चाहो तो अब लिखो या बाद में भी आप लिख सकते हो। आप चाहते हो तो बाद में लिखो, तो आप बाद में भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब। इन दोनों में कॉमन जो आएगा, मैंने बताया था कि यहाँ जो नंबर आते हैं उनको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये होता है आपके 36। और दोनों में ab है तो ab आ गया आपके कॉमन। 36 को अगर हम 144 का डिवाइड करेंगे तो उसके अंदर आपके डिवाइड जाएगा 4 टाइम, जो आपके 64 का क्यूब रूट है। नहीं आता समझ में तो यहाँ पर इसका क्यूब रूट ले सकते हो। इन दोनों में देखो ए एक्स्ट्रा है इसके अंदर आपके, और माइनस को माइनस प्लस माइनस 36 की टेबल में 108 कब आता है, तो यहाँ पर इसका क्यूब रूट कितना होता है 3। इसमें बी एक्स्ट्रा है आपके ऐसे। अब हम इस नंबर को और इन दोनों नंबरों को इस फॉर्म में लिखेंगे, इस पूरे नंबर को। तो 64 का होता है 4a, 27 का होता है 3b, फिर है माइनस, अब इसको हम लिखेंगे ऐसे 3 ये हो गया है आपके 4a इंटू 3b। पीछे दे रखा है आपके 4a माइनस 3b। तो इसका मतलब हो जाएगा, आइडेंटिटी लगा सकते हो आप, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू बी, a माइनस बी हो जाएगा इजिकल टू, इसका मतलब होता है a माइनस बी का होल क्यूब होता है। तो आंसर जो है ना, ये लाइन पूरा मैच कर रहा है। आंसर पीछे वाला होगा आपके 4a माइनस 3b का आ जाएगा यहाँ पर आपके होल क्यूब। ये होगा हमारा। अब है क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। तो अगर हम क्यूब निकालते हैं, 27 का क्यूब रूट होता है 3, और इसका 1 का 1 है, और ये 6 है आपके। तो मतलब अगर आप कॉमन लेंगे तो 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये दोनों नंबरों से, 3 इंटू 1/6। तो अगर कटना चाहो तो काट सकते हो यहाँ पर 2 टाइम। तो हमारा आंसर आएगा 3/2। ये यहाँ पर कॉमन लेने में काम में आएगा। कैसे काम आएगा वो ऐसे लिख सकते हो आप कि 27p क्यूब माइनस 1/216 हो गया। अब यहाँ पर कॉमन लेंगे ना, तो हम ये वाला नंबर लेंगे जो हमने काट कर भी लिया है। ये हो गया है 3/2 कॉमन लेंगे इन दोनों में, और दोनों में p है तो p भी कॉमन लेंगे। इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो क्या होगा, देखो 2 से 2 तो हो गया आपके कैंसिल। अब 3 का डिवाइड 9 में जाएगा आपके 3 टाइम। और नहीं समझ में आए तो आप यहाँ से देख लेना कि मतलब कि 27 का होता है 3, p का p, इसका हो जाएगा होल क्यूब, और यहाँ पर 1 का। अब इसका मतलब है यहाँ पर क्या आएगा आपके 1/6 आएगा। माइनस प्लस माइनस हो गया। नहीं तो आप डिवाइड करके देख लो भले आप, इसमें इसका डिवाइड करना है, मतलब 1/4 में आपको डिवाइड करना है किसका, 3/2 का। तो ये नंबर आएगा नीचे और ये हो जाएगा आपके उल्टा। इसमें इसका डिवाइड गया 2 टाइम, तो हमारा आंसर आया 1/6। तो ऐसे लिख सकते हो। अब आपको इस नंबर को भी 3 टुकड़ों में बांटना है। तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू ए और बी लिखना है, ए एंड बी। पीछे लिखेंगे यहाँ पर हम 3p माइनस 1/6। तो अब हमारा जो आंसर हो गया है वो है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। a माइनस बी का मतलब होता है a माइनस बी का होल क्यूब। तो हमारा इस पूरे क्वेश्चन का आंसर लास्ट में लिखा हुआ है वो है 3p माइनस 1/6 का यहाँ आ जाएगा होल क्यूब। ये होगा हमारा आंसर कंप्लीट। धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब